हेलो। आज की कहानी महंगाई मार रही है। इसे कमला देवी जी ने लिखा है और ये जहर जो हमने पिया किताब से लिया गया है। दिस बुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ लाइफ नैरेटिव्स बाय द वुमेन हु हैज़ वर्कड एज सैनिटेशन वर्कर्स थ्रू आउट देयर लाइफ और इसके संपादक अशोक कुमार गर्ग हैं। महंगाई मार रही है। मेरा जन्म हिसार में हुआ। हम 6 बहनें व 4 भाई हैं। मेरी 3 बहनें व 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी। धीरे धीरे भाई परिवार से अलग होते गए। मेरी मम्मी अक्सर बीमार रहती थी, उन्हें पथरी थी। हमारी आर्थिक हालात भी ठीक नहीं थी, इसलिए पहले तो मम्मी अपना इलाज नहीं करवाना चाहती थी, पर जब सबने उन्हें समझाया तो वो ऑपरेशन के लिए तैयार हुई। मेरे मम्मी पापा ने हम बहनों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। वे हमें भाइयों से ज़्यादा प्यार करते थे। मम्मी का जब ऑपरेशन होना था तब मेरे 2 भाई सरकारी नौकरी में थे, लेकिन ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपये जुटाने के लिए बहुत अधिक मशक्क़त करनी पड़ी। हम दोनों बहनों ने अलग अलग जगह से कर्ज उठाया। जहां मेरी बहन काम करती थी वहां से भी कर्जा लेना पड़ा। ऑपरेशन के 3 दिन बाद तक मम्मी को होश नहीं आया। होश आने पर हम उन्हें घर ले आए थे, लेकिन 2-3 दिन बाद ही उनको लकवा हो गया और दोबारा उठ नहीं सकी। मम्मी का देहांत हो गया। यह हमारे लिए सबसे गहरा आघात था। मैं पढ़ने में होशियार थी, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में मुझे वजीफ़ा मिलता था। मेरे टीचर भी मेरा हौसला बढ़ाते थे और मेरे माता पिता को कहते थे कि आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज़ है। मैंने 6ठी क्लास के बाद सुशीला भवन के पास सरकारी स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई की। इससे पहले मैंने 11वीं की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे। द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर मुझे 1200 रुपये वजीफ़ा मिला था, जिसे मैं रुमाल में बांधकर घर ले आई तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए। जब मैं 12वीं कक्षा में हुई तो वहाँ एक टीचर वाल्मीकि जाति होने के कारण मुझे क्लास में सबसे पीछे बैठाती थी। अगर मैं किसी प्रश्न का उत्तर न दे पाती तो मेरी बहुत पिटाई करती थी। मेरी एक सहेली भी वाल्मीकि जाति से ही थी। हम दोनों इकट्ठे रहते थे। हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव भी किया जाता कि कहीं हम स्वर्ण जाति के बच्चों से अधिक अंक न ले लें। मैं पढ़ाई में होशियार थी। वे जानते थे कि मुझ में पढ़ाई का जुनून था। मैंने कभी भी ट्यूशन नहीं लगाई, फिर भी मैं कक्षा में दूसरे बच्चों से बेहतर थी। 12वीं पास करने के बाद जिस स्कूल में मेरी भतीजी पढ़ती थी, उसी स्कूल में 500 रुपये महीना में पढ़ाने का काम करना पड़ा। मेरी मेहनत देखकर स्कूल वालों ने मेरी तनख्वाह 600 रुपये कर दी। इस बात पर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। इसी दौरान मेरी मम्मी की मृत्यु हुई थी और सारी जिम्मेवारी मेरी बहन और मुझ पर आ गई। पापा को भी दमे की बीमारी थी। पापा की बहुत सेवा की। जब रात में उन्हें कोई दिक्कत होती तो मैं तुरंत उनकी सहायता करती। पापा की मृत्यु तक हम दोनों बहनों को ही उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। भाइयों में से किसी ने भी कभी भी कोई मदद नहीं की। हमारा घर बहुत जर्जर हालत में था, जो किसी भी समय गिर सकता था और कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए हमने ग्रुप लोन लेकर घर की मरम्मत का काम शुरू किया, लेकिन इतनी महंगाई के कारण इन पैसों में केवल उसकी दीवारें ही खड़ी हो पाई। छत तो रह गई और तथा लिए गए कर्जे का हर महीने बहुत ब्याज चुकाना पड़ता था। घर की नई छत लगवानी ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए एक ही कमरा था, जिसको पूरा करने में 5 साल लग गए। मेरे भाइयों ने अपने घर बना लिए थे। जो सरकारी नौकरी में थे उन्हें सरकारी क्वार्टर मिल गया था, लेकिन हमें बिना छत के 5 साल बिताने पड़े। मेरी एक बहन के साथ उसका पति बहुत मारपीट करता था, क्योंकि वह नशे का आदी था और कोई काम भी नहीं करता था। एक बार उसने मेरी बहन व उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। तब से वे हमारे साथ रहते हैं। एक भाई की पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई और दूसरी शादी कर ली। हम दोनों बहनों ने शादी न करने का फैसला इसलिए किया कि हमारे भाई और बहन की ज़िंदगी नरक के समान हुई जा रही थी।
दूसरे आसपास के ज़्यादातर आदमी शराब पीकर अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करते ही दिख पड़ते हैं। इसके अलावा घर की इतनी खराब स्थिति और जिम्मेदारियां हम दोनों बहनों की शादी करने की छूट ही कहाँ दे रही थी। भाई और उसके छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी भी हम पर आन पड़ी। इस भाई पर कर्जा बहुत है, वह जितना भी कमाता वह सब तो कर्जा उतारने में ही चला जाता। ससुराल से वापस आई बहन भी बीमार रहती है। उसने भी दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वह भी हम दोनों बहनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। पहले दिन से ही मैं जिम्मेवारियों के बोझ के नीचे दबी रही। भाई व बहन के बच्चों को पालना भी तो हमारी ही जिम्मेवारी है। यही कामना है कि उनकी अच्छी परवरिश कर सकूं, पढ़ाऊं और उनका भविष्य बन सके। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूं और साथ साथ सफाई का काम भी कर रही हूं। मैं सोचती हूं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और हमें अपनी शर्तों पर जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसलिए सफाई का काम करने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। मैं जिस घर में सफाई का काम करने जाती हूँ वे भी हमारी जाति के हैं। घर की मालकिन का व्यवहार तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, परंतु उसकी बेटे की शादी होने के बाद नई बहू का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसका व्यवहार ठीक उसी प्रकार का था जैसे स्वर्ण जाति के लोगों का आमतौर पर होता है। वह मुझे केवल सफाई करने वाली ही समझती थी, जो मुझे बहुत बुरा लगता था। जब मैंने इस बारे में मालकिन को बताया तो उसने अपनी बहू को समझाया कि यह हमारे घर की सदस्य की तरह है, इसका भी आदर किया करो। नई बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और ख़ुद को सबसे ऊंचा समझती थी, इसलिए उस घर में केवल 15 दिन ही रही। उसके बाद रिश्ता तोड़कर चली गई। एक बार मेरी बहन बीमार हो गई तो मुझे उसकी जगह भी सफाई के काम पर जाना पड़ता था। मुझे घर का भी सारा काम करना पड़ता, अपना और अपनी बहन के घरों में सफाई का काम भी करना पड़ता था और उसके बाद स्कूल भी जाना होता। सब काम मेहनत से करती ताकि गुजारा हो सके। अब भी मात्र शाम गांव में जाकर स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, लेकिन ट्यूशन फीस के लिए बच्चों को तंग नहीं करती क्योंकि मैं उनकी हालात जानती हूँ। एक बार एक आदमी जो हमारे पड़ोस में रहता था बुरी नीयत से हमारे घर में घुस गया। हमने अपने भाई को बताया, भाई ने उसको धमकाया। आज के समय में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह आदमी हमारी जाति से है और हम उसे भाई समझते थे, लेकिन उसके मन में हमारे प्रति कुछ और ही था। हम कभी भी अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, गली में नहीं बैठ सकते क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और जीना हराम कर देते हैं। इसलिए हम अपने काम से काम रखते हैं। कई बार लोग गलत नीयत से भी फ़ोन करते हैं, लेकिन हमें अपने आप को बचाकर रखने का हुनर आ गया है। आसपास के लोगों को भी हमारे बारे में पता है। हमारे पड़ोस में एक जमींदार रहता है, वह हमारी बहुत मदद करता है और अपनी बेटी की तरह मानता है। हमने जीवन में सही रास्ते पर चलना सीखा। मैं अपनी सहेलियों और छात्रों को भी यही समझाती हूँ।